नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उन 4 भावों की जहां पर विराजमान हो करके राहु देते हैं अत्यंत शुभ परिणाम। साथियों, नवग्रहों में राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह छाया ग्रह होते हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अधिपति के अनुरूप इनके फल आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। यदि ये योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं, योग कारक ग्रह के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कौन कौन से योग कारक ग्रह होते हैं। यदि योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट इनके मिलते हैं इनकी महादशा में। और यदि मारक ग्रहों की राशि में बैठे हैं, मारक ग्रहों के साथ में बैठे हैं, तो फिर इनके खराब परिणाम भी देखने को मिलते हैं। परंतु एक ऑब्जर्वेशन है, एक एनालिसिस है कि कुंडली के इन 4 भावों में जब भी राहु विराजमान होते हैं तो आपको ज्यादातर मामलों में शुभ परिणाम ही देते हुए देखे जाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के शुभ परिणाम व्यक्ति को ये देते हैं। राहु जब भी तृतीय भाव में विराजमान हो तो ये पराक्रम का भाव है और राहु का फेवरेट हाउस। यहां पर राहु को अपनी पावर दिखाने का मौका मिलता है। इसी वजह से तृतीय भाव में जब भी राहु विराजमान होते हैं व्यक्ति को अनुशासित बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं, व्यक्ति को सारा जग जीतने की एक इच्छा पैदा करते हैं, अपना नाम बनाने की इच्छा पैदा करते हैं, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी वजह से तृतीय भाव में राहु वाला व्यक्ति जो है जीवन में अपना नाम बनाता है, अपनी पहचान बनाता है और समाज में एक तरीके से कहा जाए ये बाहुबली ही टाइप के होते हैं। बाहुबली में मतलब मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि इनका दबदबा होता है, इनके नाम का दबदबा होता है। चाहे ये अच्छी फील्ड में हो, चाहे ये अधिकारी हों, चाहे ये राजनीति के क्षेत्र में जुड़ जाएं, खेल कूद में जुड़ जाएं, ये कहीं पर भी जुड़ जाएं, इनके नाम का दबदबा सिक्का चलना शुरू हो जाता है। और कुछ भी ना हुआ तो ये सफल बिजनेसमैन तो बनेंगे ही, सफल व्यवसायी तो बन ही जाते हैं। नौकरी में भी यदि ये होते हैं तो ये उच्च पद को हासिल करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ का राहु व्यक्ति को जीवन में फेमस प्रसिद्ध कराता है और धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहने देता। ये देखने में आया है तृतीय भाव में जब भी राहु विराजमान होते हैं। राहु जब भी 6वें भाव में विराजमान हो तो अगेन क्योंकि ये रोग रिपु ऋण का भाव है, जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होंगे तो यहाँ सबसे पहली इनकी क्वालिटी है, ऐसे व्यक्ति की जो दुश्मन हैं वे अपने आप सरेंडर कर देते हैं इनके सामने। मतलब यहाँ पर परम शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं राहु। शत्रुहंता योग है और शत्रुओं का नाश हो जाता है ऐसे व्यक्ति के जिसके राहु 6वें में विराजमान हो। और इनके शत्रु भी छोटे मोटे नहीं होते, इनके शत्रु भी जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे और बड़े बड़े शत्रु इनके सामने घुटने टेक देंगे। एक टाइम जिंदगी में ऐसा आएगा, चाहे ये उनसे लड़ाई करें या ना करें, लेकिन इनके आप कभी भी जो शत्रु हैं उनका हाल देखिएगा, वो फटे हाल जीवन में पहुंच गए होंगे जो भी इनके शत्रु होंगे। इसके बाद में एक और क्वालिटी यहाँ पर आती है, जब भी राहु 6वें भाव में विराजमान होते हैं ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस करता है तो बिजनेस में भी सफल व्यवसायी बनता है, अच्छा खासा व्यवसायी बन जाता है सफल। और कई बार तो यहाँ पर नंबर 2 के तरीके से भी व्यक्ति पैसे को कमाता है और अच्छा खासा कमाता है। मतलब उसका जो कमाने का उपार्जन का जो तरीका है वो नंबर 2 का भी होने के चांसेस हैं। लेकिन मूल मतलब ये है कि यहाँ पर पैसा बहुत आता है जब भी राहु 6वें भाव में विराजमान है। 10वें भाव में यहाँ के लिए तो कहावत ही कही गई है कि राहु 10 में दुनिया बस में। लेकिन इस कहावत को जरा समझिएगा, राहु जब भी 10वें भाव में विराजमान होते हैं ऐसा व्यक्ति कि एक तो कैरियर में दिक्कत आती है। अब कैरियर में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि राहु अब यहाँ कैरियर के मामले में महत्वाकांक्षी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने नाम के लिए बहुत मरता है, नाम कमाने के लिए बहुत मरता है। ऐसे व्यक्ति को एक जीवन में लालायत रहता है कि इसका नाम जो है वो पूरी दुनिया जाने, पूरा शहर इसका नाम जाने, ये कुछ ऐसा करना चाहता है।
इसी वजह से इसी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए ये बार बार अपने कैरियर में बदलाव करता है। हालांकि दशम भाव में जब भी राहु विराजमान हो, ये हाई अथॉरिटी पर पहुंचाने का कार्य करता है। आपको, अगर आपने जीवन में, देखिए राहु का काम है आपको इल्यूजन क्रिएट करना, आपको सपना दिखाना। राहु का काम है, राहु भ्रम के भी कारक हैं, परंतु आपको किसी भी चीज को 10 गुना बढ़ा करके दिखाना, ये राहु का काम है। अब राहु अगर जब दशम भाव में होगा तो आप नौकरी भी कोई छोटी मोटी देखना पसंद नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि बस आईएएस पीसीएस ही बनूं, अगर पॉलिटिक्स भी करूं तो सीधा प्रधानमंत्री की पोजीशन अगली जो है वो मुझे ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार के थॉट्स यहाँ पर बैठा हुआ राहु देता है। साथ ही बार बार कैरियर भी चेंज करवा देता है, क्योंकि आप जो है ना, जिस कैरियर में आप घुसे होगे वहां से आपको संतुष्टि नहीं होगी, आप उससे भी बड़े कैरियर में जाना चाहते हो, बार बार कैरियर में बदलाव। यहाँ पर विराजमान राहु की एक ही सलाह दी जाती है, आप एक बार में जिस कैरियर को चुने, संतुष्ट हो करके उसी में मेहनत करना शुरू कर दें। कहीं लिख लीजिए, आप जिस संगठन से जुड़ेंगे ना, उसके शिखर पर अवश्य पहुंच जाएंगे। चाहे आप शीर्ष पर हों, बिल्कुल नीचे हों, परंतु आप उस संगठन के या उस कंपनी के या उस नौकरी में आप सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे, अगर यदि आप डटे रहते हैं और मेहनत करना बंद नहीं करते। क्योंकि कई बार यहाँ पर दो संज्ञा इस राहु को दी जाती है, एक मगरमच्छ की, एक है गधे की। जब ये मेहनत करने पर ये व्यक्ति आएगा तो इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि कहिए कि खाना पीना तक छोड़ देगा। दिन रात बस मेहनत मेहनत मेहनत। रात में 2 बजे भी उठ के को, अगर पढ़ाई, अगर ये छात्र है, रात में सो गया है, रात में 2 बजे उठ के पढ़ने लगा, पूरे दिन पढ़ रहा है, पूरी दिन रात पढ़ रहा है। और अगर आलस्य दिखाने पर आया तो इतना आलस्य दिखाएगा कि अपने बिस्तर से उठना भी पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार की ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ पर जब भी राहु विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को बस एक बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि वो उसने जिस कैरियर को चुना है उसी कैरियर में फेथ रखे, विश्वास रखे, मेहनत करता चला जाए, मेहनत ना रुके। वो उस पोजीशन पर पहुंचेगा जहां पर उसके आसपास के लोग पहुंचने की सोच भी नहीं सकते, ऐसी पोजीशन पर पहुंचेगा वो जीवन में। तो ये हो गया दशम भाव का राहु। इसके बाद में एकादश भाव। एकादश भाव में जब भी राहु विराजमान होते हैं, अब व्यक्ति की इच्छाओं को बहुत बढ़ा देगा। व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। गाड़ी मुझे चाहिए, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा ऐसा राहु। ऐसा व्यक्ति कई बार कंसल्टेंसी के फील्ड में जुड़ा हो सकता है, ट्रेडिंग के काम से जुड़ा हो सकता है, और इन्हीं फील्ड में ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। इनको निरंतर लाभ, क्योंकि देखिए लाभ का स्थान है, यहाँ पर हर ग्रह ही लगभग आपको अच्छे ही रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। लाभ का स्थान है, राहु भी यहाँ पर इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, व्यक्ति को धन संपन्न बनाते हैं। और बस यहाँ पर एक चीज देखने में आई है, ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से बहुत सावधान रहना चाहिए। जब भी राहु एकादश भाव में विराजमान हो, सावधान रहना चाहिए एक चीज। और जितना हो सके आप नंबर 2 के कार्यों से, जिस तरीके, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसे सरकार अमान्य करती हो, सरकार की नज़र में गलत कार्य हो, ऐसे कार्य में लिप्त ना हो। क्योंकि यदि आप किसी ऐसे कार्य में लिप्त होते हैं तो फिर आपके फंसने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इनको अवॉइड करना चाहिए, मेहनत पर ही हमेशा विश्वास रखना चाहिए। आपको इन 4 पोजीशन में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।